इटली की सड़कों पर तेज चलती कार, काले सूट में एक आदमी और पीछे जलता हुआ एक महल। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था विंचेंज़ो असानो, इतालवी माफिया का वकील, लेकिन असल में एक कोरियन। पर जब इटली में उसके अपने ही दुश्मन बन गए तो उसे लौटना पड़ा अपनी जड़ों की ओर, कोरिया। और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक तेज तर्रार, हिम्मती और खूबसूरत वकील होंग चायांग से। शुरुआत में दोनों के बीच तकरार होती है, लेकिन जैसे जैसे दोनों एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, कुछ खास एहसास भी पनपने लगते हैं। विंचेंज़ो का असली मकसद सिर्फ न्याय नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ खजाना भी है, जो गुइलो प्लाजा नाम की इमारत के नीचे दबा है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि सामने है बाबल ग्रुप, एक क्रूर कॉरपोरेशन, और उनका असली चेहरा जंग जूनवू। उधर विंचेंज़ो और चायांग एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। रात की चुप्पियों में जब दोनों अकेले होते हैं, वो कहता है, अगर तुम इटली में होती तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाता। और चायांग बस मुस्कुराकर कहती है, यहाँ भी तुम खुद को मत रोको। जब विंचेंज़ो को अपने करीबियों की जान जाती दिखती है, वो फिर बनता है वही माफिया का क्रूर चेहरा। बेबाक अंदाज, खतरनाक चालें और आंखों में सिर्फ बदला। पर उसके दिल के किसी कोने में अब भी चायांग के लिए सच्चा प्यार धड़कता है। अंत में विंचेंज़ो अपने सभी दुश्मनों से बदला लेता है, लेकिन एक रोमांटिक ट्रैजिक मोड़ पर वो चायांग से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरा रास्ता अलग है। चायांग की आंखों में आंसू होते हैं, पर उसकी मुस्कान कहती है, मुझे इंतजार रहेगा। और इस तरह एक माफिया की कहानी थी, जो न्याय की आग में जला और प्यार की बारिश में भीगा। विंचेंज़ो सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास बन गया। सोल की गलियों में खड़ा विंचेंज़ो गुइलो प्लाजा को देखता है, जिस जमीन के नीचे सोने का खजाना छिपा है। उसे पाने के लिए उसे लड़ना पड़ेगा, वकीलों, गुंडों और सिस्टम से। लेकिन उसका सामना सबसे पहले होता है एक अजीब लेकिन दिलचस्प किरदार से, होंग चायांग, जिसकी जुबान तलवार जैसी है और चाल शतरंज के खिलाड़ी जैसी। विंचेंज़ो सोचता है, ये लड़की खतरनाक है, पर दूसरी ओर चायांग भी उसे देखकर चौंक जाती है। इतालवी एक्सेंट, स्टाइल ऐसा जैसे कोई ड्रामा का हीरो हो। चायांग और विंचेंज़ो की पहली बहस कैफे में एक कॉफी कप को लेकर। चायांग कहती है, ये सीट मेरी है। विंचेंज़ो हल्की मुस्कान के साथ, अब ये मेरी है और मैं शय नहीं करता। चायांग की आंखों में चिंगारी, पर होठों पर मुस्कान। उसी शाम दोनों को एक ही केस पर काम करना पड़ता है, बाबेल ग्रुप के खिलाफ। छत पर शहर की रोशनी के बीच दोनों खड़े होते हैं। चायांग, तुम किसी से डरते नहीं। विंचेंज़ो धीमे स्वर में, डरता हूँ किसी के करीब आने से, क्योंकि जब मैं करीब आता हूँ सब कुछ तबाह कर देता हूँ। चायांग की आंखों में कुछ चमकता है। वो कहती है, तो इस बार कुछ नया करो, किसी को तबाह मत करो, किसी के लिए लड़ो। विंचेंज़ो को पता चलता है कि गुइलो प्लाजा को जबरन खाली करवाने की तैयारी हो रही है, और इसके पीछे है बाबल ग्रुप का असली चेहरा, जंग जूनवू, जो मासूम बनकर सबको धोखा दे रहा है। विंचेंज़ो आईने में खुद को देखता है और कहता है, अब तू वापस वही बनेगा जो तू था, लेकिन इस बार इटली के लिए नहीं, उनके लिए जो इस जमीन पर भरोसा करते हैं, और उसके लिए भी जिसकी आंखों में सवाल नहीं, उम्मीद है। सुबह सुबह गुइलो प्लाजा के कॉरिडोर में मची है हलचल। किसी ने फ्लैट नंबर 304 के सामने पिज्जा रख छोड़ा है। विंचेंज़ो दरवाज़ा खोलता है और कहता है, वाह, कोरिया में लोग गिफ्ट में कार्ब्स देते हैं। पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, चायांग, नहीं मिस्टर इटली, वो पिज्ज़ा मैंने फेंका था गार्ड को, पर लगता है तुम्हें मिल गया। विंचेंज़ो मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा टेस्ट खराब है, लेकिन एटीट्यूड स्वादिष्ट है। कोर्ट में दोनों वकील आमने सामने होते हैं, चायांग स्टाइलिश स्कार्फ में और विंचेंज़ो यूजुअल किलर लुक में। जज परेशान, गवाह कंफ्यूज्ड और दोनों की नोक-झोंक चालू। चायांग, ऑब्जेक्शन, मेरा क्लाइंट निर्दोष है। विंचेंज़ो, मेरा क्लाइंट भी निर्दोष है, लेकिन तुम्हारी बहस से बोर हो चुका है। जज, ऑर्डर, ऑर्डर। चायांग फुसफुसाकर, इटली वापस क्यों नहीं चले जाते? विंचेंज़ो मुस्कुराकर, तुम्हें छोड़कर। नॉट अ चांस, सिग्नोरिना। बारिश होती है। विंचेंज़ो के पास एक ही रेनकोट होता है और चायांग भीग रही होती है। वो रेनकोट विंचेंज़ो को घूरती है। जेंटलमैन कहलाते हो या सिर्फ लगते हो? विंचेंज़ो, मैं माफिया था, जादूगर नहीं। फिर भी वह रेनकोट उसे दे देता है। चायांग धीमे से कहती है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। विंचेंज़ो हंसता है। शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, फिर प्यार हो जाता है। चायांग चौंकती है, क्या? विंचेंज़ो, पिज्जा से, मुझसे नहीं।
विंचेंजो को सोने तक पहुंचने का एक सुराग मिल जाता है, लेकिन उसे पता है इस बार अकेले नहीं जा सकता। चाय यंग से कहता है, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ एक मिशन पर, जिसमें खजाना भी है और शायद थोड़ा दिल भी। चाय यंग आंखें मटकाते हुए, बस दिल की बात मत करना वरना केस ठोक दूंगी। विंचेंजो मुस्कुराकर, केस जीतोगी पर मैं तुम्हारा दिल हारूंगा। सुबह सुबह प्लाजा के कॉमन किचन में दो लोग मिलते हैं। चाय यंग अपनी कॉफी बना रही होती है और विंचेंजो वहां मक्खन तल रहा होता है। चाय यंग घूरती है, सुबह सुबह मक्खन, दिल नहीं, आर्टरी ब्लॉक करोगे किसी की। विंचेंजो शांति से कहता है, माफिया हूँ, गोली से मारूं या बटर से, फर्क नहीं पड़ता। चाय यंग हंसते हुए, ओह तो तुम रोमांस में भी बटर की तरह फैलते हो। विंचेंजो, तुम बस टोस्ट बन जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगा। अब प्लाजा के लोग भी विंचेंजो और चाय यंग की टीम में शामिल हो रहे हैं। विंचेंजो सबको माफिया स्टाइल कोडनेम देता है, मिस्टर पार्क, जेम्स बॉन्ड का ससुर, चेफ, कड़ाही किलर और खुद के लिए रिवैली रिवेंज। चाय यंग बीच में टोकती है, तो मेरा क्या कोडनेम है। विंचेंजो सोचता है और कहता है, हार्ट ब्रेकर, क्योंकि जब तुम बोलती हो मेरा दिल नहीं, ईगो टूटता है। विंचेंजो और चाय यंग एक साथ बैबल ग्रुप की बिल्डिंग में घुसपैठ करते हैं, पर अलार्म बज उठता है और दोनों को एक छोटे स्टोर रूम में छुपना पड़ता है। चाय यंग घबराकर कहती है, यहाँ बहुत पास पास है हम। विंचेंजो धीमे से, तो मैं सांस बंद कर लूं। चाय यंग, तुम्हारे पास कोई प्लान है। विंचेंजो, हाँ अभी किस कर लूं तो तुम चुप रहोगी क्या। चाय यंग हल्का सा ब्लश करती है, फिर कहती है, अगर जिंदा निकले तो सोचेंगे। प्लाजा की छत पर दोनों मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। विंचेंजो अचानक चाय यंग से कहता है, जब मैं कोरिया से जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले चलूं क्या। चाय यंग चौंकती है, कहाँ, इटली। विंचेंजो, नहीं, जहाँ कोई हमें माफिया या वकील न कहे, सिर्फ दो पागल लोग जिनके पास खजाना भी है और किस्मत भी। चाय यंग मुस्कुराकर कहती है, पहले मिशन पूरा कर फिर पासपोर्ट बनवाऊंगी। और यूं, इस झगड़ालू हंसी ठिठोली से भरी जोड़ी ने एक और कदम बढ़ाया, माफिया के मिशन की ओर और एक दूसरे के दिल की ओर भी।